दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं हूं अपने एग्रोसेंस बायोफ्लॉक फिश फार्म पे, जो कि सोनापुर बाज़ार अररिया बिहार में। तो काफ़ी ठंड बढ़ गई है। रात का टेम्परेचर 12 डिग्री तक पहुंच गया था। और जितने भी लोग फ़िश फार्मिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि जो टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के लिए 20 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। ऐसे 25 से 35 मोस्ट फेवरेबल बोला जाता है। तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें और टेम्परेचर क्यों मेंटेन करें? टेम्परेचर, आपको पता होगा, बायोफ्लॉक में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो मछली के पानी के पैरामीटर्स को मेंटेन रखते हैं, आपके अमोनिया को मेंटेन रखते हैं। और जब टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा तो बैक्टीरिया एक्टिव नहीं रहता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा तो आपका वाटर का अमोनिया बढ़ जाएगा, फिश एक्टिव नहीं रहेंगे, फिश में मोर्टेलिटी होने लगेगी, मरने लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर मेंटेन करें, अदरवाइज आपका बायोफ्लॉक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आइए हम बताते हैं कि हमने क्या किया है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अभी हम एक टैंक दिखाते हैं जिसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस शेड हटा दिया है क्योंकि ये सनलाइट एक्सपोज्ड है। दिन में अच्छा खासा सनलाइट आता है इस पर। तो दिन में सनलाइट आता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। वो दिन में तो आपके टेम्परेचर को थोड़ा अप कर देगा, लेकिन रात में चूँकि टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है तो इसका टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो देखते हैं इसका टेम्परेचर क्या है। अभी सुबह के 7 बजे क्या टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं 20.9। ऐसे अभी रात को 12 डिग्री टेम्परेचर गया है, तो ये 20.9 है, लेकिन ये और भी नीचे चला जाएगा। अभी ठंड और भी होगी तो हमें उसके लिए मेजर लेने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, एक दूसरे टैंक में टेम्परेचर के लिए पहले हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या किया हम। इसका टेम्परेचर 23.3, देखिए उससे 3 डिग्री से ज़्यादा है। और तो अब हम बताते हैं हमने क्या किया। आप पुराना टैंक की तरफ दिखाओ। उसमें हमने बस जाल लगा रखा है। वो जाल सिर्फ मछलियाँ उछल के बाहर ना आ जाए, सिर्फ उसलिए लगा रखा है, या फिर बाहर से कोई भी चीज़ उसमें डायरेक्टली ना डले, उसकी सेफ्टी के लिए लगा रखा है। और इसमें हमने क्या कर रखा है, ये नॉर्मल प्लास्टिक है, अच्छी थिकनेस की हो, कि काफ़ी कमज़ोर नहीं हो, अच्छी थिकनेस की। और डायमीटर इसे हमने बीच में ऑफ कर रखा है ताकि वो बिल्कुल पानी से सटा ना रहे, और चारों तरफ से इसे कवर कर रखा है। ये मोस्टली टारपोलिन टैंक में ज़्यादा वर्क करेगा। सीमेंट टैंक हमने नहीं लगाया है। सीमेंट टैंक में जबकि टेम्परेचर डाउन चला जाता है सीमेंट में, टारपोलिन से हीट नहीं फ्लो करता है। तो ये टारपोलिन टैंक है, इधर से आपका हीट फ्लो नहीं करेगा और प्लास्टिक से भी आपका हीट फ्लो नहीं करता है। तो धूप जो भी जाएगा, हीट इसके अंदर जाती है, पानी का टेम्परेचर अप होता है, लेकिन रात में हीट लॉस नहीं होता है। तो हीट लॉस नहीं होने के कारण इसका टेम्परेचर 3 डिग्री ज़्यादा है अभी। और इस तरह से हमने, आप उस तरफ भी दिखाओ, हमने काफ़ी सारे टैंक में लगा रखा है। कुछ प्लास्टिक अभी आने हैं और लगने हैं, बाकी सब में लग जाएंगे। तो 23 डिग्री भी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपका बायोफ्लॉक सक्सेसफुल वर्क कर रहा है। इवन हमारी कल की रिपोर्ट, आज की रिपोर्ट, अभी सब में अमोनिया 0 है। तो अगर ये ज़्यादा डाउन होने लगेगा तो अमोनिया बढ़ने लग जाएगा, आपका बायोफ्लॉक वर्क नहीं करेगा सही से। तो ये अभी एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है। टेम्परेचर बाद में 6 डिग्री 7 डिग्री भी जा सकता है। तो हम उसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको शेयर करते रहेंगे कि और हम टेम्परेचर के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने पहले भी पॉली हाउस बनाया था, जिसमें प्लास्टिक का एक घर बना देते हैं और उसे पैक कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक का घर आप कितने भी अच्छे से बनाएंगे या अंदर बाहर आएंगे जाएंगे तो उसमें एयर पास कर जाता है या छोटा भी लीक रह जाता है, तो टेम्परेचर इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हमने भी बनाया था पिछले साल पॉली हाउस, लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हुई थी वो, क्योंकि उससे एयर पास करता है। और इसमें चूँकि ये अच्छे से कवर हो जाता है और इसे आप कब सिर्फ फीडिंग के लिए या और किसी पर्पस के लिए ही आप करेंगे तो हीट लॉस मिनिमल होता है। तो इस केस में टेम्परेचर ज़्यादा इफेक्टिवली मेंटेन हो रहा है, तो पॉली हाउस से ज़्यादा इफेक्टिव है ये। और ख़र्च भी पॉली हाउस से कम आएगा, क्योंकि पॉली हाउस में आप
पूरे टैंक को एक घर बना के कवर करते थे, इसमें सिर्फ आप ऊपर से कवर कर रहे हैं। तो कम खर्च में एटलीस्ट जब तक टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री तक जा रहा है, सराउंडिंग का जाएगा, तब तक तो आप कर ही सकते हैं मेंटेन। तो इस वे में आप ठंड में भी लंबे समय तक बायोफ्लॉक सक्सेसफुली कर सकते हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे, इसके लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।